जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य की जहां दलाली से लेकर भ्रष्टाचारी तक सब मिलता है, बस नहीं मिलती तो सुशासन की सरकार। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अपने ही राज्य बिहार की। जिस प्रकार से कोरोना बिहार को अपनी चपेट में लेता जा रहा है और सिस्टम की नींद गहरी होती जा रही है, उसे देखकर तो आम जनता की आंखों से नींद उड़ चुकी है और सबके जुबां पर बस एक ही सवाल है, क्या होगा इस राज्य का। खैर, अपना विश्लेषण शुरू करने से पहले मुझे कुछ पंक्ति याद आ रहे हैं जो कुछ इस प्रकार हैं कि भैया बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, कोरोना की मार है, वोट बैंक ही संसार है। यहाँ का सिस्टम बिल्कुल उस इंसान की तरह है जो सुबह 4 बजे जगने के लिए घड़ी में अलार्म तो लगाता है, लेकिन चुपके से घड़ी की बैटरी ही निकाल देता है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने विश्लेषण की ओर। करेंट सिचुएशन ये है कि बिहार में हर रोज़ कोरोना पेशेंट्स की संख्या 1000 से भी अधिक आ रही है और टेस्टिंग की बात करें तो हमारे यहाँ टेस्टिंग दर हमारे पड़ोसी राज्य यूपी और झारखंड से भी कम है। अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो हमारी संख्या प्रति 10 लाख में सिर्फ 5000 पर्सन्स ही है। यहाँ तक कि संदिग्धों को तो जांच के पहले ही फेक रिपोर्ट्स उनके फ़ोन पर मैसेज कर दिए जाते हैं कि दे आर कोविड निगेटिव। तो सवाल ये कि आखिर कब तक हम हैंड वॉश पे हैंड वॉश करते बैठे रहेंगे और हमारा सिस्टम बिना सैनिटाइजर के सस्ते नशे करता रहेगा। जिस प्रकार से आपको देश विरोधी नारे सिर्फ जेएनयू और शाहीन बाग में ही देखने को मिल सकते हैं, आईआईटीज़ में नहीं, बिल्कुल उसी प्रकार कोरोना को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही आपको सिर्फ हमारे अपने राज्य बिहार में ही देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बिहार में अगर हम कोरोना पेशेंट्स की देखभाल की बात करें तो इसका जवाब हमें इस तस्वीर से मिलेगा जो बहुत कुछ बयां करती है। आलम यह है कि यहाँ के मरीजों को 2 बूंद ऑक्सीजन भी खुद के ही कंधों पर ढोना पड़ रहा है और बेड्स एंड डॉक्टर्स पर पेशेंट्स की तो बात ही मत कीजिए। तो सवाल ये कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहा है। ना तो हम बीते 50 सालों में बाढ़ पर ही काबू कर पाने में सक्षम हो पाए हैं और ना ही 4 महीनों से हम कोरोना को नियंत्रित कर पाए हैं। यहाँ के ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस को फिक्र है तो बस चुनाव की और चुनावी रैलियों की। अजी आम जनता किस खेत की मूली है। हमारे यहाँ इस देश में हम रफाल और राम मंदिर बनाने में तो सफल हो गए, लेकिन एजुकेशन, मेडिकेशन एंड हेल्थ केयर के मामले में हमारा देश आज भी अति पिछड़े देशों की सूची में ही शामिल है। और ऐसे में बिहार जैसे राज्यों की स्थिति और भी दयनीय है। यहाँ के सिस्टम को फिक्र है तो बस वीआईपी कल्चर की और उनकी ही सेवा इनका परम धर्म है। ठनके गिरना या भूकंप आना जैसी इन प्राकृतिक आपदाओं पर हमारा कोई वश नहीं, लेकिन जिन आपदाओं पर हम नियंत्रण पाने में सक्षम हैं उन्हें भी हम अपनी लचर व्यवस्था के कारण जानलेवा बना देते हैं। इसका प्रमुख कारण है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डॉक्टर्स इन आवर स्टेट। लेकिन इसकी फिक्र करे कौन। ये तो सिर्फ आम जनता है, इसलिए इन्हें अपने ही हाल में छोड़ देना सरकार को सही लगता है। तो अंत में दोस्तों, मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमें पर्सनल बेसिस केयरफुलनेस को ही अपनाना होगा और सिस्टम के भरोसे तो हम बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ के सिस्टम को ना तो इस राज्य की फिक्र है और ना ही इस राज्य के वासियों की। अतः अपनी सुरक्षा स्वयं करें और जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर के बाहर बिना मास्क के तो बिल्कुल भी ना निकलें। मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक इमरजेंसी कारण ना हो घर के बाहर भी ना निकलें। और लास्ट में
कंडीशंस और सिस्टम्स की लचर प्रदर्शन को देखकर मुझे एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत याद आ रही है, एंड दैट इज़ दिस स्टेट डिज़र्व्स अ बेटर क्लास ऑफ लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और बिहार में कोरोना को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, और अपना कीमती राय अवश्य दें। जय हिंद।